अर्थ यानी धरती। जहाँ एक और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वही दूसरी ओर है समुद्र, जो ना जाने कितना गहरा है। पहाड़ों को तो हम इंसानों ने नाप लिया है, पर क्या हमें समुद्र की गहराई पता है? और क्या हम जानते हैं कि इस गहरे समुद्र में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो चलिए आज के इस सफ़र पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समुद्र कितना गहरा है। समुद्र की सतह के नीचे मछलियाँ और समुद्री जानवरों को हम देख सकते हैं, और स्विमर्स भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। थोड़ा और नीचे, लगभग 65 फीट तक नीचे आने पर हमारी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया दिखती है। कोरल रीफ्स कितने सुंदर नज़र आते हैं। और यहाँ फिर से कुछ लोग दिख जाएंगे, ये स्कूबा डाइवर्स हैं। वाटर प्रेशर यहाँ इतना अच्छा नहीं, तो बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के यहाँ पर रुकना मुश्किल है। 130 फीट की गहराई रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स के लिए भी अंतिम पड़ाव है। 200 फीट की गहराई पर हमें ऑर्का देखने को मिलते हैं। ये वेल्स दुनिया के लगभग हर समुद्र और महासागरों में उतले पानी में मिल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ये शीर्ष शिकारी हैं? इसका मतलब है कि इनका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता और ना इन्हें कोई नीचे ले जा सकता है। 230 फीट की गहराई पर हमें वेल शार्क मिलती हैं, जो दुनिया की लार्जेस्ट नोन फिश स्पीसीज हैं। इनका वजन 60 टन तक होता है और इनके लीवर भी काफ़ी लंबे होते हैं, और ये लगभग 130 साल तक जीवित रह सकते हैं। और अगर आपको स्कूबा डाइवर्स दिख जाएं तो समझ लीजिए कि ये रियल प्रो स्कूबा डाइवर्स हैं, क्योंकि 330 फीट की गहराई में गोता लगाना कोई आसान काम नहीं। इन्हें बहुत सावधान रहना होता है ताकि डिकम्प्रेशन सिकनेस ना हो। और अगर हम थोड़ा भाग्यशाली रहे तो हमें जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस भी दिख सकते हैं। ये ठंडे पानी में रहते हैं और यहाँ से 6600 फीट तक नीचे जाते हैं। अब हम समुद्र के अंधेरे हिस्से में 490 फीट की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। सतह से यहाँ केवल 1% लाइट ही पहुँच पाती है, बाकी सारा लाइट पानी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 660 फीट की गहराई पर हमें जायंट ओरफिश दिख जाएंगे। ये समुद्री जीवों को सभी समुद्री नागों के दर्शन का स्रोत माना जाता है। कभी कभी ये सतह पर तैर के नाविकों और तैराकों को डरा देते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये जीव 36 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अब हम 980 फीट की गहराई पर हैं, और यहाँ हमें जापानीज स्पाइडर क्रैब देखने को मिल जाएंगे। स्पाइडर इसलिए क्योंकि इनके पैरों को देखें। 1640 फीट की गहराई में हम ब्लू व्हेल को देख सकते हैं, पर इन्हें भोजन के लिए इतना गहरा गोता लगाने की आवश्यकता नहीं। ये पृथ्वी के इतिहास में समुद्र और जमीन दोनों में सबसे बड़े प्राणी हैं। क्या आप ये आवाज सुन रहे हैं? ये आवाज फिन वेल्स अपने दोस्तों से बात करने के लिए निकाल रही है। वे ऐसा कर सकती हैं डीप सी चैनल के द्वारा, जो आमतौर पर 1970 फीट से शुरू होता है। ये एक पानी की परत है जहां ध्वनि की गति मिनिमम होती है और हजारों मील दूर तक जा सकती है गायब होने से पहले। 2723 फीट। अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा सतह पर अपना हेड भी नहीं दिखा पाएगी अगर इसे पानी के नीचे रखा जाए। अब हम समुद्र के वास्तव में दिलचस्प हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, और यहाँ अजीब जीव जंतु रहते हैं। इनमें से एक है जायंट स्क्विड। 2950 फीट की गहराई में ये बसते हैं। अब हम लोग मिडनाइट जोन में एंट्री कर रहे हैं। ये समुद्र का वो हिस्सा है जहाँ हमेशा अंधकार रहता है। सूर्य की रोशनी यहाँ बिल्कुल नहीं पहुँचती, और यहाँ दबाव इतना ज़्यादा कि अगर बिना सबमर्सिबल के जाएं तो कुछ ही सेकंड्स में कुछ ले जाएंगे। 3600 फीट की गहराई पर हमें मिलता है वेस्ट माटा, जो दुनिया के सबसे गहरे ज्वालामुखियों में से एक है। इस ज्वालामुखी में 2009 में आखिरी विस्फोट हुआ था। 4200 फीट की गहराई पर हम देख सकते हैं द ग्रेट वाइट शार्क्स को। ये शिकारी इतनी गहराई पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इनकी दृष्टि कमज़ोर होती है और ये स्मेल से नेविगेट करते हैं, और साथ ही हम यहाँ द लेदरबैक टर्टल को भी गोते लगाते देख सकते हैं। 4900 फीट की गहराई पर हमें मछली पकड़ने के जाल दिख सकते हैं। 6000 फीट की गहराई में अगर हम ग्रैंड कैन्यन में होते तो उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट पर बैठे होते। 6600 फीट की गहराई पर हमें ब्लैक ड्रैगन फिश देख सकते हैं।
ये समुद्री जीव समुद्र के गहरे और अंधेरे हिस्सों में रहते हैं। 7,400 फीट की गहराई पर हम स्पर्म वेल को देख सकते हैं। ये जीव 62 फीट तक लंबे हो सकते हैं। 9,900 फीट की गहराई पर हम गहरे समुद्र के कोरल रीफ देख सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमें ये बिना स्पेशल डीप सी डाइविंग इक्विपमेंट के नहीं दिखेंगे। 12,100 फीट की गहराई सारे समुद्रों की औसत गहराई है। 12,500 फीट की गहराई पर हम टाइटैनिक जहाज के मलबों को देख सकते हैं। 15,100 फीट की गहराई पर हमें मॉन्स्टर एंगलर फिश दिख सकती हैं। इनके लंबे और टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और सिर पर एक एंटीना, जिससे दिखने में ये काफ़ी भयानक लगती हैं। और साथ ही हम यहाँ द ब्लैक स्वेलोअर भी देख सकते हैं। ये ईल जैसे दिखने वाले जीव का पेट बहुत खिंचाव वाला होता है और ये शिकार को निगल सकता है, जो इसके आकार का दुगुना ही क्यों ना हो। 18,900 फीट की गहराई पर हमें एसएस रियो ग्रैंड का मलबा दिखने को मिलेगा। ये अब तक की सबसे गहरी समुद्री मलबा है। 1941 में अटलांटिक महासागर में डूबे इस जहाज का पता लगाने में 55 साल लगे थे। और अब ऑफिशियली मरियाना ट्रेंच 19,700 फीट की गहराई से शुरू होता है। ये समुद्र का आकर्षक और सबसे कम एक्सप्लोर किया हुआ जगह है। 26,000 फीट की गहराई में हम स्नेल फिश को देख सकते हैं। ये अब तक की सबसे गहराई में तैरने वाली मछलियां हैं। इनका शरीर ट्रांसलूसेंट होता है, जिससे हम इनके स्किन के माध्यम से देख सकते हैं। इसके नीचे और कोई जानवर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ का दबाव बहुत अधिक होता है। अब हम चैलेंजर डीप पर हैं। ये मरियाना ट्रेंच का तल है और इसकी गहराई 35,853 फीट है। हाँ, हम पृथ्वी के तल पर हैं। यहाँ बहुत कम लोग पहुँचे हैं और बहुत कम लोग इसे जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट रुकने वाले नहीं और उम्मीद है कि वे जल्द ही ये पता लगा लेंगे कि समुद्र की गहराई किस रहस्य को समेटे हुए है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।